नमस्कार। आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन के लिए यह अपरिहार्य भी है। ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य एवं जीवन के प्रत्यक्ष परोक्ष अमान्य विविध क्षेत्रों में आज हम जो भी अनवरत विकास देख रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष कारण ही प्राचीन के प्रति उबाहट और नव्यान्वेषणी मानव प्रतिभा का नित्य नया विस्तार है। इसी कारण ऐतिहासिक दृष्टियों से अनेक युगों, वादों, प्रतिवादों एवं चेतनाओं के द्वंद्वों को पार करके आज हम अपने वर्तमान में जी रहे हैं और भविष्य में भी और अधिक विस्तार की एक अनवरत तड़पन स्तर स्पंदन को अपने अंतराल में संजोए हुए हैं। साहित्य हमारी मानसिक प्रतिक्रिया का ही परिणाम है, अर्थात संसार के प्रति हमारे भावों, विचारों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने साहित्य को मूल भावों की अभिव्यक्ति माना है। साहित्य शब्द से सहित का बोध होता है, अर्थात जहाँ साथ और हित को की भावना हो, जहाँ पर शब्द और अर्थ साथ साथ हो, वहाँ साहित्य कहलाता है। साहित्य स्वतः ही संभूत स्वच्छंद धारा है। मानवीय स्वच्छंदता की जन्मजात भावना है साहित्य। समृद्ध साहित्यिक वादों के मूल में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति पाई जाती है। यूरोप में 18वीं शती के अंत में प्रारंभ हुआ स्वच्छंदतावाद। हिंदी में आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम रोमांटिसिज्म के लिए स्वच्छंदतावाद का प्रयोग किया। विद्रोह का भाव एवं नवीनता के प्रति आग्रह भी इसी स्वच्छंदतावाद में दिखाई देता है। समस्त प्रकार की कृत्रिमताओं से मुक्ति का प्रयास भी इसी युग में हुआ। कल्पना के साथ साथ रम्य अद्भुत तत्वों का समावेश हुआ। मध्य युग की पराप्राकृतिक भाव तत्व का भी समाविष्ट हुआ। व्यक्तित्व की तरलायित अभिव्यक्ति हुई। सौंदर्य दृष्टि एवं प्रकृति के प्रति आग्रह सुंदर की साधना चरम लक्ष्य इस युग में हुई। सत्यम शिवम के दर्शन भी सुंदर में स्वच्छंदतावाद एक शाश्वत तत्व है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं स्वच्छंदतावाद की चर्चा कर रही हूँ। साहित्य अपने आप में एक चिराचरित स्वच्छंद धारा है। उसने किसी पर्वतीय पठार के अंतराल को चीर कर सहसा स्रवित हो उठने वाले निर्झर की कल प्रबल धारा के समान अपना पथ सदा ही स्वयं विनिर्मित किया है। हो सकता है कि कहीं कुछ देर के लिए उस अव्याहत गति दिशा को बांधने का प्रयत्न किया गया हो। उसने उन बंधनों को कुछ दिनों के लिए स्वीकार तो अवश्य कर लिया हो, परंतु वह बंधन या नियम के नाम पर जिन आल वालों का विनिर्माण उसके आसपास किया गया, उसको उसने नत एवं मूल भाव से स्वीकार भी कर लिया हो। किंतु इतिहास के अनेक पृष्ठ इस बात के प्रत्यक्ष साक्षी हैं कि साहित्य की धारा कभी भी एक तट बंधन से सिकुड़कर या सिमटकर नहीं चली है। उसने हमेशा नए नए भाव क्षितिजों का उन्मेष कर वहाँ स्वच्छंद एवं उन्मुक्त भाव से उड़ान भरने का सतत सफल प्रयास किया है, क्योंकि उसकी गति स्वभावतः स्वच्छंद ही है। उसका प्रभाव एवं समग्र गतिविधियाँ प्रत्येक युग में स्वतः विनिर्मित एवं स्वच्छंदता की पोषक ही रही है। अतः हमारे विचार में स्वच्छंदता साहित्य का एक सामयिक वाद नहीं है, बल्कि यह एक उसकी जन्मजात एवं शाश्वत प्रवृत्ति है। वह प्रवृत्ति उसके जन्म काल से ही देखी जा सकती है, आज भी है और आगे भी रहेगी। सत्य यही है कि साहित्य की सर्जना जो भी करता है
और जिसके लिए भी की जाती है वे मानव की स्वभावतः स्वच्छंद प्रवृत्तियों के कारण ही जन्म लेते हैं और अंतश्चेतनाओं में सदा सर्वदा स्वच्छंद ही बने रहते हैं। अब यह बात अलग है कि व्यवहार जगत में मानव को जीवन निर्वाह के लिए समझौतावादी दृष्टिकोण को अपनाकर कुछ परिधियों को स्वीकार करना पड़ता है, किंतु अवसर पाते ही वे फिर ढलान की ओर वह जाने वाले स्रोत वसिनी की अविरल धारा के समान स्वच्छंद प्रवृत्तियों की ओर बढ़ने लगता है। अतः स्वच्छंदता जब मानव जीवन की सहजात प्रवृत्ति है तो यदि वह उसकी सर्जनाओं में भी विद्यमान रही या अथवा हो तो उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। हम तो यही मानते हैं कि साहित्य स्वयं ही स्वच्छंद है। वह अधिक देर तक किसी भी वाद विशेष के कटघरे में बंद होकर नहीं रह सकता। यही उसकी स्वच्छंद प्रवृत्तियों के द्योतक का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। वाद विशेष के रूप में स्वच्छंदतावाद की परिभाषा एवं व्याख्या करने से पूर्व यहाँ ऐतिहासिक परिवेश में साहित्य की स्वच्छंद धारा का सिंहावलोकन कर लेना अधिक युक्तिसंगत होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन संसार का ही नियम है और यह सब कुछ हमारी उन्मुक्त और स्वच्छंद प्रवृत्तियों का ही परिचायक है। व्यवहार जगत का प्रत्यंकन ही अन्य रूप से साहित्य में हुआ करता है, तभी वह जीवन का वाहक एवं प्रतिबिंब कहलाने का अधिकारी भी बनता है। हमारा यह स्पष्ट विचार है कि प्रत्यक्ष एवं व्यवहार जगत के मूल्यों को समेटकर प्रत्येक युग के साहित्य ने अपने कलेवर एवं आत्मा का सृजन किया है। इसी दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्रत्येक देश और वहाँ की प्रत्येक भाषा का साहित्य, आज जिसे शास्त्रीय साहित्य भी कहा जाता है, वह पूर्णतया स्वच्छंदवादी था। उसमें युगीन स्वच्छंद प्रवृत्तियों, चिंतनों एवं मान्यताओं का ही प्रतिफलन हुआ है। ऋग्वेद या अन्य वैदिक संहिताओं के उषा, पर्जन्य, वरुण, वायु, संध्या, रात्रि, सविता, सुधाकर, नदियों, पर्वतों एवं विविध सोम आदि लताओं से संबंधित सूक्त या ऋचाएं, कविताएं जो भी हैं, युगीन परिवेश में प्रवृत्तियों की स्वच्छंदता का ही द्योतन करते हैं। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों के मूल में जो क्रांतिकारी भाव रहते हैं, नव्य मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने की चेतना रहती है, युगांतर स्थापित करने की जो प्रक्रिया रहती है और अपने युगीन मूल्यों के प्रति जो आस्था रहती है, उन सब का वक्त यहाँ प्रत्यक्षतः विद्यमान है। वहाँ किसी भी प्रकार का भावात्मक या कलात्मक बंधन भी स्वीकृत नहीं किया गया। उपलब्ध व्यवहार जगत की प्रतिभावनाओं को उन्मुक्त रूप से बहने दिया गया है। यही बात अन्य देशों और वहाँ की भाषाओं के शास्त्रीय साहित्य के संबंध में भी कही जा सकती है। तब का जीवन भी समाजशास्त्रियों की दृष्टि से सर्वथा उन्मुक्त और स्वच्छंद था। जीवन एवं समाज के विनिर्माण के साथ साथ आगे भी जिस प्रकार का विरचित होता रहा, उसमें भी सर्वत्र स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों के ही दर्शन होते हैं। भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत तथा यूरोप आदि देशों में वीर काव्यों की सर्जनाएं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इलियड, ओडेसी आदि वहाँ की ऐसी सर्जनाएं हैं कि बीच में पौराणिक मान्यताओं का युग भी आया। वहाँ तो प्रवृत्त्यात्मक स्वच्छंदताओं के भी सर्वत्र दर्शन होते हैं। उसी का प्रत्यक्ष प्रभाव हम परवर्ती वीर काव्यात्मक साहित्य के विनिर्माण पर पड़ा। अंग्रेजी साहित्य में जो अनेक प्रकार के अभियान संबंधी सर्जनाएं हमें मिलती हैं, वे सब इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत रखी जा सकती है। और सत्य तो यही है कि अनादिकाल से प्रत्यात्मक एवं प्रत्यक्ष व्यवहारगत जगत से संबंधित जो भी साहित्य रचा गया, उसके बाद जो अविरत परंपरा चली, वहाँ उसे कोई नाम देने की परंपरा तो थी नहीं। नाम देने या साहित्य को किसी वाद के कटघरे में खड़े करने की प्रवृत्ति तो बहुत बाद में, अर्थात बौद्धिकतावादी प्रवृत्तियों के विकास होने के बाद ही जागृत हुई है।
सभी देशों का प्राचीनतम और उसके बाद प्राचीन मध्ययुगीन प्रवृत्तियों के संधि कालों में विनिर्मित होने वाला साहित्य मूलतः स्वच्छंदतावादी साहित्य ही कहा जा सकता है। इतने विवेचन का निष्कर्ष यही है कि स्वच्छंदता साहित्य की मूल प्रवृत्ति है, वह कोई विशेष वाद नहीं है। फिर भी आगे चलकर जैसे अन्य क्षेत्रों में वादों के विवाद में खड़े करने की प्रवृत्ति जो चली, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में उस प्रवृत्ति का भी आगमन हुआ। साहित्य में भी विशिष्ट सर्जनाओं एवं विशिष्ट काल की सर्जनाओं को विशेष वादों के साथ संबद्ध किया जाने लगा।